वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। वेलकम है बड़ों का, वेलकम है छोटों का। मेरे चैनल पे सभी के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ छोटे बच्चे जो स्मॉल बेबी होते हैं, 0 से 1 साल के बेबी से लेके 1 साल से 2 साल तक के बेबी के लिए लेके आई हूँ मैं, कि जो बच्चे बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ते हैं उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि वो बीमार ना हो। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो पहले हमारा जो बच्चा न्यू बॉर्न बेबी होता है और न्यू पेरेंट्स होते हैं वो समझ नहीं पाते कि बच्चा बीमार कब पड़ रहा है कब नहीं पड़ रहा है। तो हम क्या क्या प्रिकॉशन रख सकते हैं उस चीज़ को लेके हम डिस्कस करेंगे। पहला, बहुत सारे कॉमन चीज़ें हैं जो सबको नॉलेज होगा, प्रीवियस वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ। फिर भी मैं अभी इस वीडियो में जो नए देख रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि बच्चों के साथ ना साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है। साफ़ सफाई और हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि बच्चों को साफ़ सफाई में रखें, वो बीमार नहीं पड़ेगा, किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा। सुसु पोटी वगैरह तुरंत तो कपड़ों को दोबारा न यूज करके दोबारा सुसु करते हैं लोग, सुखा के उसको दोबारा पहना देते हैं, ये सब ना करें। तो हाइजीन मेंटेन करें पहला। दूसरा, विटामिन डी बहुत ज़रूरी है 0 से 1 साल के बच्चों को, क्योंकि डॉक्टर उस समय विटामिन डी का वो सिरप दे देता है। मेरे बेटे का तो 600 IU दिया था, तो मैं वही देती थी अप्राइज T3 का 600 IU। 0 से 1 साल के बच्चे को दे सकते हैं, मेरे एम्स के डॉक्टर ने मुझे दिया था। यदि उसके साथ साथ आप सुबह का जो धूप है बच्चों को 7:30 या 8 बजे का जो मॉर्निंग धूप होता है वो उठा के बच्चों को थोड़ा सा धूप में ले जाएं, तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। विटामिन डी की कमी की वजह से भी बच्चे बहुत, इम्यून सिस्टम उसका कमज़ोर हो जाता है और बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तीसरा नंबर ये आता है कि जो माँ ब्रेस्ट फीड कराती है वो ब्रेस्ट फीड 2 साल तक एटलीस्ट नहीं छुड़ाना चाहिए। यदि कोई रीज़न नहीं है छुड़ाने का तो बिल्कुल मत छुड़ाइए, क्योंकि डॉक्टर बोलता है कि हमारा साइंस WHO ही बोलता है कि हमें जो बच्चों को 2 साल तक फीड कराना चाहिए बच्चों का, क्योंकि वो 2 साल जो होता है ना बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है बच्चों का डेवलपमेंट का। जैसे माँ के पेट में, माँ के वॉर्म में बच्चा डेवलप करता है 9 महीने तक, और प्रीमेच्योर हो जाता है तो काफ़ी कमज़ोर होता है, लेकिन वो टाइम लेता है डेवलपमेंट के लिए। तो 2 साल तक बच्चा ना कुछ उसमें डेवलपमेंट होता है, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट कर लीजिए, माइंड से लेके पूरा शारीरिक उनका डेवलपमेंट होता है। तो उस समय उसका खान पान से लेके और किसी भी तरह का बीमारी ना हो उसे, तो माँ का दूध बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को। तो बिल्कुल ना छुड़ाएं, कोशिश करें कि ना छुड़ाएं। यदि बहुत मजबूरी होती है कि छुड़ाना है, ऑफिस गोइंग है, वर्किंग है अभी मैं, तो बहुत मजबूरी होती है तो पंप आता है, पंप से निकाल के वो दूध रख दे और बच्चे को उससे पिलाया, जो भी घर में उनका टेक केयर करते हैं वो पिलाते रहें तो कोई दिक्कत नहीं होता। और साथ साथ बच्चे को न्यूट्रिशन और माँ का दूध भी जाता है तो वो सारे इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। तीसरा पॉइंट ये आता है कि हम छोटे बच्चों को ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा ले जाना मना करना चाहूँगी। हम तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करते। 2 साल तक हमने कहीं भी ट्रैवल नहीं किया। 1-2 बार बाई चांस मुझे ट्रैवल करना पड़ा था, तो मैंने किया था, वो भी शॉर्ट टर्म था, 3 घंटे 4 घंटे का ट्रैवल था, तो वो शॉर्ट टर्म था। तो उसमें मेरे बेबी को गाड़ी सूट नहीं किया तो वोमिट वगैरह किया और बीमार सा हो गया था 1 दिन के लिए। लेकिन ट्रैवल जो होता है उसको मतलब बहुत ज़रूरी है तो करना ही है, बट कोशिश करिए कि पोस्टपोन करिए ट्रैवल। घर में बच्चे को सुरक्षित रखिए, बाहर ना ले जाइए। कोविड के टाइम पे तो ऑलरेडी अनेक तरह के वायरसेस हमारे आसपास घूम रहे हैं, बच्चों को बहुत जल्दी ही इन्फेक्ट कर देंगे। तो बाहर ले जाना, ट्रैवल कराना, इस चीज़ को पोस्टपोन करिए, क्योंकि आप ट्रैवल करते हैं बच्चों का ख्याल नहीं हो पाता जितना ख्याल घर पे रख सकते हैं। जितना प्रॉपर अटेंशन बच्चे को घर में दिया जा सकता है उतना बाहर नहीं दिया जा सकता है। तो बच्चे घर में रहेंगे तो ज़्यादा बेटर फील होगा और उनमें बीमार होने की जो टेंडेंसी होगी वो कम हो जाएगी। चौथा नंबर ये आता है कि बच्चे को किसी जो हम देते हैं बच्चे को मुंह पे या होठों के आसपास, कोशिश करें कि कोई अननोन ना किसी करे, और खुद भी करे तो बहुत संभाल के करे। होठ पे और गालों में ना करें, क्योंकि
बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपके मुंह के वायरस जो होते हैं वो बच्चे को जाके इन्फेक्ट कर दे। तो कोशिश करें कि जो जो चुंबन होता है, किसी होता है, वो कम से कम करें बच्चों को, और किसी दूसरे से तो बिल्कुल ही इस चीज़ से परहेज़ रखें कि कोई भी दूसरा पर्सन बच्चे को किसी ना करे। तीसरा चौथा जो भी है, जूठा बच्चों को बिल्कुल ना खिलाने का कोशिश करें, क्योंकि बच्चे 6 महीने 7 महीने के बच्चे हो जाते हैं, तो जब भी खाना वो दूसरा व्यक्ति खाता रहता है तो वो दौड़ते हैं, भागते हैं खाने के लिए थाली देख के। तो आप जूठा भी खिलाने से परहेज करें, क्योंकि जूठा जो होता है वही सेम चीज़ हो गया, आपके मुंह का वायरस आपके मुंह का जो भी खाना में जाता है और वही बच्चे को जा रहा है, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि पता नहीं क्या इन्फेक्शन है क्या नहीं है। और जिन घरों में सर्दी खांसी जुकाम है, जिन लोगों को वो बच्चों से दूरी बना के रखें, तो वो भी एक बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा बच्चों की बीमार ना होने की, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए। क्योंकि देखिए जब बच्चे बार बार बीमार होंगे तो उनका इम्यून भी वीक होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आप करके बच्चों को बीमार होने से बचा सकते हैं। और हेल्थ पे, इसके साथ साथ बच्चे के हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट करता है। जो हेल्दी बच्चे होते हैं वो पतले हो जाते हैं। तो एनीवेज़ आगे मैं और भी बता रही हूँ कि जूठा, मैंने यहाँ पे थी जूठा ना खिलाएं बच्चे को। हाँ, मालिश, अब मैं मालिश पे भी बात करना चाहूँगी कि बच्चे को जो मालिश है वो कोशिश करें कि स्वयं मालिश करें, अपने बच्चे की मालिश स्वयं करें। किसी कारणवश आप नहीं कर रहे हैं तो किसी अननोन को मत दीजिए मालिश के लिए, जो जिनके बारे में आपको पता नहीं किस चीज़ क्या है, उनको किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है, किसी तरह का किस तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सब देख के ही मालिश के लिए दें। और हम कोई घरों में तो मालिश वाली रख लेती हैं बच्चों के लिए कि जो आके मालिश करे, बट वो कितने घरों में जाती हैं, क्या करती हैं, अपने घर में हाइजीनिक है या नहीं है, हाइजीन मेंटेन करती है या नहीं करती है। सपोज अब वो घर पे आए, अपने हाथ वो तो धुलवा लिया, अपने कपड़े तो चेंज करवा लिया, बट वो बंदी इन्फेक्टेड है नहीं है पता नहीं है आपको, तो कोशिश करें कि स्वयं मालिश करें। घर के लोग मालिश कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, दादी नानी काकी सब मालिश कर सकते हैं, लेकिन बाहर के लोगों से परहेज़ करें। और ये हाँ, और यदि दूसरा चीज़ मैंने पहले नंबर पे बताया, माँ का दूध बहुत ज़रूरी होता है। यदि माँ का दूध किसी कारणवश नहीं दे पा रहे हैं तो जो हम फार्मूला मिल्क देते हैं, तो फार्मूला मिल्क देते वक्त जो होता है बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। जितनी बार भी आप फार्मूला मिल्क दें तो आप बच्चे का जो बोतल होता है उतनी बार उबालना है। जैसे एक बार मैंने दो बोतल रख लीजिए आप घर पे, सपोज कि यदि बच्चा एक बार दूध पिया और वो बोतल खाली हो गया, तो उस दूध यदि पीते पीते छोड़ भी देता है बच्चा, तो उस दूध को दोबारा ना पिलाएं और उस दूध को तुरंत डिस्पोज कर दें और वो हटा दें दूध को। और वो जो बोतल होता है उसको 10 मिनट के लिए स्टेरिलाइज ज़रूर करना चाहिए, यानी बॉइलिंग पे ज़रूर छोड़ना चाहिए। 10 मिनट तक बॉयल हो जाए अच्छे से, तब जाके वो बोतल दोबारा आप यूज करने के लिए दे सकते हैं। अदरवाइज आप गंदे बोतल और गंदा दूध दे रहे हैं, बार बार रखा हुआ दूध दे रहे हैं, तो इसकी वजह से भी बच्चा बीमार होता है। ये सर्वे में देखा गया कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं, और जो फार्मूला मिल्क या बाहर का दूध पीते हैं वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। क्योंकि ये जो बोतल होता है ना, प्लास्टिक बोतल, सिलिकॉन बोतल, ये मेन रीजन होता है बीमारी का बच्चों का। तो जब थोड़े से बड़े बच्चे हो जाते हैं तो उनको कोशिश करिए ग्लास से दूध पिलाएं, या फिर चम्मच से दूध पिलाएं, या फिर एक दिए के आकार का एक चम्मच सा आता है उससे दूध पिलाएं, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि आप शुरू से स्टार्टिंग से कोशिश करिएगा। मेरे एम्स हॉस्पिटल में तो डॉक्टर ने एक दिए के आकार का वो स्टील का था, वो उससे कोई बोलती थी पिलाने के लिए दूसरे बच्चों को। मेरा बच्चा तो मेरा ही दूध पीता था तो कोई दिक्कत नहीं था, बट दूसरे बच्चों को मैंने देखा था कि दिए के आकार का जो होता है, वो बोतल तो नहीं बोलेंगे, दिए के आकार का होता है, पीतल का या फिर स्टील का ले लीजिए, उसी से आप नए न्यूबॉर्न बेबी को देते थे। तो आप कोशिश कर सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह से। अदरवाइज आप नहीं कर सकते तो बोतल को आप बॉयल करके दीजिए। जितनी बार भी बच्चा पीता है उतनी बार बॉईल करिए, तो बच्चा बिल्कुल बीमार नहीं पड़ेगा।
और जो बच्चे को आप जैसे सर्दी के टाइम पे अच्छे से कपड़े पहना के रखिए, गर्मी में आप खुला छोड़िए, धूप ज़रूर दिखाइए, घर के इन्वायरमेंट में ज़रूर ही मतलब उसको कोशिश करिए कि अच्छे से बच्चा सेफ्टी से रहे, किसी दूसरे के हाथों में ना दे। यही सब बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो बच्चे को बीमारी से बचा सकती हैं अभी तक तो। और हाँ, लास्ट वाला तो पॉइंट मैं बोलना भूल ही गई, बिल्कुल टाइमली जो इम्यूनाइजेशन होता है, इम्यूनाइजेशन जो होता है बिल्कुल टाइमली बच्चों को देना चाहिए। जो होता है इम्यून बूस्टर होता है, जो कि टाइमली आप यदि बच्चे को दिलाती हैं इंजेक्शन इम्यूनाइजेशन, तो बच्चे को बीमारी से कहीं हद तक दूर रखता है, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी बूस्टर होता है जो कि बच्चे को प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा मतलब बच्चों के बीमारी को दूर रखने के लिए होता है। डॉक्टर बार बार बोलते हैं कि बच्चे का जो इम्यूनिटी बूस्टर जो इंजेक्शन होता है, इम्यूनाइजेशन होता है, वो टाइम पे देना चाहिए, जिसे हम हिंदी में टीका भी बोलते हैं। टीका बच्चे को टाइमली दिलवाना चाहिए, बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए। यदि किसी भी तरह से डिले हो जाए तो डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें अपने कि मेरे बच्चे का ये इतना डिले हो गया है, तो इस पर क्या किया जा सकता है। तो डॉक्टर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं इस चीज़ का, लेकिन कोशिश करिए कि बच्चे का जो इंजेक्शन है वो टाइमली दिया जाए, जिससे कि बच्चा कम बीमार पड़ता है, स्वस्थ रहता है और किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो अभी 2 साल का मेरा बच्चा हो गया है। मैंने जो भी मैंने आपको बताया है सेम मैंने फॉलो किया है अभी तक, और मेरा बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ता, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। हल्की कभी सर्दी जुकाम हो जाती है, हल्की सी खांसी भी होती है, तो मैं उसे घरेलू नुस्खा मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है, वो मैं अपनाती हूँ, दे देती हूँ, तो वो काफ़ी बेहतर फील होता है। वो दोबारा खांसी नहीं आता है, खांसी बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो आप इस चीज़ को फॉलो करिए, आपका बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ेगा। चलो आज का वीडियो बस इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। धन्यवाद।